नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमवीवर्स। एंड हमारी 100 पुशअप जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। 100 पुशअप्स हमने कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अपना जो लास्ट टारगेट था वो भी एक दो पुशअप्स रह गए थे हमारे मारने। एंड सडनली पता नहीं शायद एनर्जी लो थी, इसलिए पुशअप्स उस दिन पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 पुशअप चैलेंज छोड़ देंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एवरीडे 1% बेटर होने का मतलब यही है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लेकर के चलना, वो मैंटेलिटी, वो रिजिड मैंटेलिटी लेकर के चलना, जिससे आपको हेल्प मिलती है अपने आप को बूस्टअप करने की। तो कल की जो व्लॉगिंग थी, कल संडे था, मैंने आपको बताया था कोई वर्कआउट सेशन नहीं रहेगा। एंड मैं कहीं बाहर चला गया था अर्जेंसी में। सो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ, बट एक छोटा सा क्लिप जितना भी मैंने बनाया है मैं उसे अपलोड कर दूंगा आज। एंड परसों की भी जो सैटरडे की लेग्स डे की भी जो क्लिप्स वगैरह थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो चलिए मित्रों, अभी हम सबसे पहले अपने टू डू लिस्ट का सबसे पहले काम करते हैं, नहा लेते हैं। देन उसके बाद अपना पूजा पाठ एंड मिल्क सप्लाई वगैरह करते हैं, फिर अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो बस बने रहिए, देखते रहिए एंड चलो। तो अपनी मॉर्निंग की मिल्क सप्लाई करके हम आ गए थे अपनी गौशाला में। और हमारी ये जो बछड़ी है जो अभी पैदा हुई है वो जस्ट घूम रही है इधर उधर। हम उसे खुला छोड़ करके रखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम जो शुरू के 10-12 दिन होते हैं वो एक्चुअल में हम इन्हें बांधते नहीं हैं, और वो बांधना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने जो है मदर मिल्क पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है उनके लिए कि वो खुले रहें और जब मर्जी वो पी सकें दूध। तो उसके बाद हमने आगे थे अपने पेशेंट्स को उठाया, और पेशेंट जो है हमारा बहुत क्या कहें कि बिल्कुल घायल अवस्था में है। लेकिन घाव, अच्छी बात ये है कि घाव इसके अब सूख रहे हैं धीरे-धीरे। और स्प्रे इस पे मैंने काफ़ी स्प्रे खर्च कर दिए हैं, मतलब लगभग मान के चलो कि इसकी हालत बिल्कुल ज़ीरो में थी। एंड घाव इवन हमने और कुछ तो ना कर सके, इसको खड़ा तो नहीं कर पाए, लेकिन घाव में ये है कि घाव में अब इसके सूख रहे हैं धीरे-धीरे। फिर दिन के समय हम आ गए थे अपनी गौशाला में, फ्लेक्स किया और लग गए थे गोबर उठाने में। और गोबर एज़ अ वेस्ट ना समझ करके हम इससे बिज़नेस के काफ़ी मॉडल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि गोबर से कंडे बना सकते हैं, और गोबर गैस, जो बायोगैस जिसे बोलते हैं, वो प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को भी एग्ज़ीक्यूशन में लेकर आना चाहिए इस प्लान को। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैंने ये चीज़ तो सीखी है कि किसी भी चीज़ को आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक सोच रहे हैं, तो बेटर है आप उसको एक्शन में ले लीजिए। अगर हद से हद कुछ होगा भी तो क्या ही होगा, गलती होगी। और गलती से आप लर्निंग ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी इंसान फेल तो नहीं होता है, वो लर्निंग ही लेगा या फिर वो पास ही होगा। तो मेरे को लगता है कि अब प्लान्स को सीधा एग्ज़ीक्यूशन में लाने का टाइम आ चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि ले आएँ। उसके बाद हम आ गए थे अपनी होममेड जिम में, गौशाला से सीधा। और परसों के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि हम अपने पुशअप्स जो है कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि पुशअप सारे कंप्लीट करें। एंड आज भी मैंने कोशिश पूरी करी थी पुशअप्स मारने की। बट परसों का जो एकदम माइंडसेट बिल्कुल टूट गया था मेरा। एंड बहुत दोस्तों आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर माइंडसेट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाए तो आपको उठने में बहुत समय लग जाता है। एंड वही मेरे साथ भी हो रहा था। और आज भी मैं अपना टारगेट जो है कंप्लीट नहीं कर पाया, 70 हम अचीव नहीं कर। फिर हम आ गए थे अपने हिंदू पुशअप्स में। और हिंदू पुशअप्स मेरे को काफ़ी उम्मीद थी कि एटलीस्ट मैं हिंदू पुशअप्स तो पूरे लगाऊंगा। फिर नई उमंग के साथ लग गया था हिंदू पुशअप्स करने में। और आज मैं वीडियोस थोड़ी शॉर्ट भी रहेंगी आज की मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा मेरे को ये लगा एक बेनिफिट कि एटलीस्ट मैं अगर कंसिस्टेंसी में काम कर रहा हूँ, जो मैं भले ही कल जितना ना कर पाऊँ, कुछ तो कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट कुछ से तो कुछ तो अच्छा है। फिर हम आगे अपने, आज हमारा चेस्ट का एक्सरसाइजेज थी, तो डंबल प्रेस मारे फटाफट से चेस्ट के। और अब थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन भी मेरा ठीक हो रहा है। एंड बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरी रेंज ऑफ मोशन कैसा है, और मैं सही से एक्सरसाइज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। कैमरा एंगल मैंने अभी भी ढंग से नहीं रखा है, और एक सही एंगल पे मैंने नहीं रखा है। उसके बाद मैंने इंक्लाइन पुश डंबल प्रेस मारे थे। उसके बाद बेंच प्रेस लगाए प्लेन रॉड से। उसके बाद फिर अब मैं डिक्लाइन में कर रहा था, और डिक्लाइन में करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टफ होता है, और मेरे को लगता है कि मैं टेक्निकली थोड़ा-सा गलत भी कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को डिक्लाइन की अभी तक डिग्री का नहीं पता, मैं पता करूँगा। और इतना करके फिर हमने व्लॉग कर दिया था एंड।